सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। करुणा वरुणा के परम पिता परमात्मा के श्री चरणों में दंडोत प्रणाम करते हुए मम इष्ट देव श्री रामदास जी महाराज, श्री दयालुदास जी महाराज, श्री राघवदास जी महाराज के श्री चरणों में दंडोत प्रणाम करते हुए श्री राम गुरुदेव जी महाराज जी के श्री चरणों में दंडोत प्रणाम करते हुए भूत भविष्य वर्तमान के सभी संत महापुरुषों के श्री चरणों में दंडोत प्रणाम करते हुए कथा में विराजमान श्री हनुमान जी महाराज जी के श्री चरणों में दंडोत प्रणाम करते हुए और अपनी वाणी को पवित्र बनाने वाली श्री सरस्वती माता जी के श्री चरणों में दंडोत प्रणाम करते हुए और कथा में विराजमान श्री 33 करोड़ देवी देवताओं के श्री चरणों में दंडोत प्रणाम करते हुए आइए पहले मंगलाचरण बोले आप और हम। मंगल भवनी अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। दीन दयाल है बिरज संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत उस होई। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाय पर वचन निजाई। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आफत काल पर किए चारी। श्री राम। मैं हूँ श्री भगवान का, मेरे श्री भगवान, और कछु नहीं काम के। अंत समय के माय रामायंत समय के माय। राम बिना नहीं बोलिए, राम बिना नहीं खाई। राम बिना नहीं जागिए, राम बिना नहीं सोई। राम बिना नहीं सोई। लीला रघुवर की कहूँ, आए जो सरदार। राम आए जो सरदार। हाथ जोड़ विनती करूं, सब जन बारंबार। सियावर राम जय सिया राम। कथा प्रारंभ होते हैं, सुनो वीर हनुमान। राम सुनो वीर हनुमान। राम लखन सीता जानकी, सदा करो कल्याण। सियावर राम जय सिया राम। मंगल भवने अमंगल हारे, उमा सहित जहि जपत पुरारी। श्री राम। श्री तुलसीदास जी महाराज की जय हो। सभी मेरे भाई बहनों का कथारमय और चैनल पे मेरा आपका और मेरा हार्दिक अभिनंदन। और जो मेरे चैनल से जुड़े हुए मेरे माता तुल्य, भाई तुल्य, बहन तुल्य, पिता तुल्य, सभी को मेरा हार्दिक अभिनंदन। आइए आप और हम कथा की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले एक छोटी सी कथा आती है तुलसीदास जी महाराज की। तो तुलसीदास जी महाराज की पत्नी थी रत्नावली। और रत्नावली और तुलसीदास जी पहले की कहानी है, जब तुलसीदास जी को ज्ञान नहीं था। उसके पहले उसका नाम था तुलसीदास। तो एक समय की बात है, तुलसीदास जी की पत्नी रत्नावली, उसको याद आ गई कि मेरे को पीहर जाना है। तो तुलसीदास जी की पत्नी रत्नावली ने बोला अपने पति से कि हे पतिदेव, मेरे अपने मायके जाना है।
तो तुलसीदास जी ने बोला कि चलो देवी, आपकी इच्छा हो तो जाओ। तो तुलसीदास जी की पत्नी रत्नावली अपने पीहर गई और पीहर में 2 दिन 4 दिन रही। एक समय की बात है, रत्नावली आपके पीहर थी और तुलसीदास जी अपने घर थे। बारिश का समय था और रात्रि हो गई। तुलसीदास जी भोजन प्रसाद करके विश्राम करने लगे और रात्रि में सोने लगे। तो सोते सोते समय काफी समय निकल चुका और रात्रि को नींद नहीं आई तुलसीदास जी को, क्योंकि उसकी पत्नी जी अपनी पत्नी ही उस वो पीहर गई हुई थी। तो तुलसीदास जी के मन में विचार आया और तुलसीदास जी के मन में ऐसी इच्छा जागृत हुई कि आज रात में मेरे को नींद नहीं आ रही है और उनको अपने पत्नी की याद आने लगी। तो तुलसीदास जी मन में विचार करने लगे कि चलो आज हम भी अपने पत्नी को मिलने चले और ससुराल वालों के यहाँ ही रात रहे। तो तुलसीदास जी के मन में ऐसा विचार आया कि मैं भी क्यों नहीं अपनी पत्नी से मिलने के लिए जाऊं। तो तुलसीदास जी वहां से रवाना हुए अपने घर से और अपने ससुराल जाने के लिए रवाना हो गए। तो रात्रि के समय था और बारिश का मौसम था और ऊपर से थोड़ी थोड़ी बारिश भी गिरती थी और तुलसीदास जी घर से निकल गए और ससुराल गांव के और अपने गांव के बीच में एक नदी बह रही थी। तो रात्रि के समय था और तुलसीदास जी को भी जाना बहुत जरूरी था, क्योंकि उसकी नींद उड़ गई और उसको नींद नहीं आई। तो उनको मन में आ गई कि चलो आज पत्नी से मिलेंगे और उनके मन में भोग विलास की इच्छा जागृत हुई। तो तुलसीदास जी जा रहे हैं तो बीच में एक गंगा आई और पानी बह रहा था। तो पानी भी काफी कमर तक और 3 फुट 4 फुट तक बह रहा था और तुलसीदास जी के मन में भी ऐसी इच्छा जागृत हुई कि मिलना तो आज ही और अभी के अभी। तो तुलसीदास जी तो मगन हो गए मन में कि चलो मिलना तो है ही। इतने में मन में विचार आया कि पानी को कैसे पार करे। ऐसे विचार आते आते भगवान का जोग हुआ कि बह रहे पानी में एक मुर्दा आया। मरा हुआ मुर्दा था आदमी का। तो तुलसीदास जी मन में विचार करने लगे कि ये नाव है। तो क्योंकि तुलसीदास जी के मन में तो एक ही इच्छा थी कि पत्नी से मिलना है, तो मन तो उसका वहां था और इधर उधर देखते तो मन भी नहीं लगते थे। तो उसने ऐसी इच्छा जागृत होगी कि मेरी पत्नी मेरे लिए नाव भेजी। तो मरे हुए मुर्दे के ऊपर बैठ के तुलसीदास जी इस पार से उस तीर चले गए। इस तीर थे तो पहली तीर चले गए और जाके नदी पार कर ली।
और ससुराल आ गया और वहां से गए अपने ससुर जी के घर। तो घर भी 2 मंजिल 3 मंजिल बना हुआ था और तुलसीदास जी को भी आज और इसी टाइम मिलना था। रात्रि का समय था, अर्धरात्रि का समय था और तुलसीदास जी की पत्नी वो रत्नावली अपने मायके वहां दूसरी मंजिल में बिल्डिंग में सुती थी, सो रही थी। तो तुलसीदास जी मन में विचार करने लगे कि दरवाजा बाहर से बंद है, अब जाए तो अर्धरात्रि में कहाँ से जाए, इस बात का विचार करने लगे। इतने में जब तुलसीदास जी की पत्नी रत्नावली सो रही थी, उस कमरे में एक झांकिया बना हुआ था और उस झांके से नीचे एक सर्प लटका हुआ था। वो सर्प था मरा हुआ। तो तुलसीदास जी मन में विचार करने लगे कि मेरी पत्नी ने मेरे लिए रस्सी फेंकी है और रस्सी नीचे गिरी है। तो तुलसीदास जी को तो कुछ भान नहीं था और विचार नहीं था कि क्योंकि वो पत्नी मोह में प्रेम में पागल थे, तो उसको कुछ कहीं नहीं दिख रहा था। तो तुलसीदास जी मन में विचार करने लगे कि मेरे लिए मेरी पत्नी ने डोरी फेंकी है, वो डोरी नीचे गिरी है। तो मरा हुआ सर्प से लटके हुए तुलसीदास जी उसको पकड़ के अपनी पत्नी के महल में पहुंच गए और अर्धरात्रि में जाके ऊपर महल में दरवाजा खटखटाया और बोले, हे प्रिय दरवाजा खोलो। तो रत्नावली ने उनकी आवाज पहचान ली और अर्धरात्रि में बोले कि हे पतिदेव, इतनी रात्रि हो चुकी है और आप इतनी रात्रि में कैसे आए? इतनी बारिश हो रही है, इतना पानी बह रहा है और इतना मौसम बहुत अच्छा नहीं है बिल्कुल ही, तो आप कैसे आए इतनी रात रात्रि में? तो तुलसीदास जी कहने लगे कि हे रत्नावली, मेरे को तेरी याद आ गई और मेरे को रात रात नींद नहीं आई रात्रि में, और तेरे प्रेम ने मेरे को यहाँ बुला लिया, तो मैं यहाँ चला आया। तो रत्नावली कहने लगी कि आप कैसे आए? तो तुलसीदास जी कहने लगे कि देखो, वो पानी के किनारे पे वो नाव दिखती है तेरे को, उसमें मैं बैठ के आया। तो रत्नावली ने देखा तो वो नाव नहीं थी, वो मरा हुआ मुर्दा था। तो रत्नावली कहने लगी कि पतिदेव, आप ऊपर कैसे आए? वहां से तो उसमें आ गए, लेकिन ऊपर आप कैसे आए? तो तुलसीदास जी ने बोला कि हे देवी, कैसी बात कर रही हो आप? मेरे लिए तूने रस्सी नीचे गिराई और उस रस्सी पे चढ़ के मैं ऊपर आ गया। आप ऐसा क्यों पूछती हो कि आप कैसे आए? तो रत्नावली ने देखा कि किसने रस्सी फेंकी और किसने रस्सी गिराई नीचे। देखा तो मरा हुआ सर्प लटका हुआ था। तो रत्नावली के मन में विचार आया कि ओ हो, देखो ये कितना पति प्रेम में पागल हो गए कि पानी पे मुर्दा था, उसके उस पे बैठ के इस पार आ गए और मरा हुआ सांप लटका है उसको पकड़ के ऊपर आ गए। तो तुलसीदास जी को रत्नावली कहने लगी कि हे पतिदेव, आपने ये कैसा काम कर रखा है? तो वो पतिदेव को समझाने लगी कि हे पतिदेव, आप इतना प्रेम मेरे से करते हो और इतना प्रेम मेरे ऊपर करा, तो इतने से आधा भी प्रेम आपने परमात्मा से कर लिया होता तो आप वैकुंठ में चले जाते।
और आपकी भक्ति सफल होती। तो रत्नावली तुलसीदास जी को समझाने लगी कि जितना हेत हराम से जितना राम से होय, चला जाते बैकुंठ में पला न पकड़े कोई। हे पतिदेव, आप जितना प्रेम मेरे से करते हो उतना प्रेम परमात्मा से किया हुआ होता तो आपको वैकुंठ में जगह मिलती और आपको परमात्मा की भक्ति प्राप्त होती। तो आप कैसा काम कर रखा है। तो पत्नी ने ये बोलते ही तुलसीदास जी को ज्ञान हो गया और उसी समय तुलसीदास जी का जीवन बदल गया और मन में विचार करने लगे कि पत्नी ने बहुत अच्छा मेरे लिए कहा है और अच्छा ज्ञान दिया है। तो उसी समय तुलसीदास जी को ज्ञान हो गया और अपनी खुद की पत्नी को प्रणाम करते हुए बोले कि हे माता, आपने जो ज्ञान दिया मेरे को वो सिरेदार्य है। और उसी समय तुलसीदास जी भगवान की भक्ति करने लगे और ऐसा ज्ञान हुआ तुलसीदास जी को कि वो परमात्मा राम जी की रामायण खुद तुलसीदास जी ने लिखी है, क्योंकि परमात्मा उस पर दया करी और पत्नी ने उनको ज्ञान दिया। तो तुलसीदास जी को ऐसा ज्ञान हो गया और उनके कोई गुरु नहीं थे तो उनको पत्नी ज्ञान दिया, वो अपनी पत्नी को ही गुरु मानने लगे। तो कहना का मतलब है भैया, ये अपने ऊपर ही है, क्योंकि जो स्त्री अपने पति को सदमार्ग पे लाए और भक्ति में लाए वही स्त्री पत्नी है। नहीं तो परमात्मा ने बताई कि वो स्त्री पत्नी नहीं है, वो कतनी है। क्योंकि कतनी का काम होता है अपने परिवार को अलग अलग करना और पत्नी का काम होता है अपने परिवार को एकजुट करना और परमात्मा की भक्ति करना, उसको पत्नी बोलते हैं। तो कहने का मतलब है मेरे भाई बहनों कि पति हो या पत्नी, किसी को भी, हर प्राणी को भी भगवान की भक्ति करना बहुत जरूरी है। आप ऐसे नहीं समझना कि मेरी पत्नी भक्ति करती है और मैं नहीं करूंगा तो चलेगा, नहीं भाई। भक्ति और परमात्मा का नाम तो आपको लेना ही पड़ेगा और भक्ति करनी ही पड़ेगी, क्योंकि भक्ति के बिना ये जीवन धिक्कार है और राम जी के नाम के बिना ये मनुष्य जीवन बेकार है। इसीलिए मेरे भाई बहनों, परमात्मा की भक्ति करनी बहुत जरूरी है और परमात्मा का नाम लेना बहुत जरूरी है। तो आइए आप और हम बढ़े कथा की ओर। तो कथा आती है मनु शत्रुपा की। मनु शत्रुपा जी भगवान की भक्ति करते थे और अपना ग्रस्त जीवन बिताते थे। तो आइए कथा की ओर बढ़े। शंभु मनु अरु सत्य रूपा, जिन ते बे नर सृष्टि अनूपा। दंपति धर्म आचरण का, अजहु गावे श्रुति जिन के लिखा। तो महाराज शंभु मनु और शत्रुपा रानी, जिनसे मनुष्य की अनोखी सृष्टि हुई, उनका धर्माचरण बहुत अच्छा था। आज भी वेद जिनकी मर्यादा को गाते हैं
नरप उतान पात सुत तातु तासु ध्रुव हरि भगत भय सुत जासु लघु सुत नाम प्रिय व्रत ताहि वेद पुराण प्रशंसी जाई। उनके पुत्र राजा उत्तानपाद थे, जिनके पुत्र हरि भक्त ध्रुव जी हुए। मुनि के छोटे पुत्र का नाम प्रियव्रत था, जिसकी प्रशंसा वेद पुराण करते हैं। देवहूति पुनिता सुकुमारी जो मुनि कर दम के प्रिय नारी। आदि देव प्रभु दीन दयाला जठ दरे उजई कपिल कृपाला। फिर देवहूति उनकी कन्या थी, जो करदम मुनि की प्यारी स्त्री हुई, जिसने आदि देव दीन दयालु कपिल जी को गर्भ में धारण किया था। बोले कपिल भगवान की जय हो। सांख्य शास्त्र जिन प्रगट बखाना तत्व विचार निपुण भगवाना। ते मनुराज कीन बहु काला प्रभु आयसु सब विधि प्रतिपाला। कपिल भगवान ने सांख्य शास्त्र का प्रकट रूप में वर्णन किया, क्योंकि वे तत्व विचार में निपुण थे। उन संभव मुनि ने बहुत समय तक राज्य किया और सब प्रकार से प्रभु की आज्ञा का पालन किया। होय न विषय विराग भवन बसत ना चौपथ। हृदय बहुत दुगलाग जन्म गईयो हरि भगति बिनु। घर में रहते रहते बुढ़ापा आ गया, परंतु विषय से वैराग्य न हुआ। यह विचार कर मनु जी के मन में बड़ा दुख हुआ कि हरि भक्ति के बिना जन्म यूं ही बीत गया। बर बस राज सुतई तब दीना नारी समेत गवन बन कीना। तीरथ बरने मिस विज्ञाता अति पुनित साधक सिचिदाता। तब मनु जी ने जबरदस्ती पुत्र उत्तानपाद को राज्य दिया और आप रानी सहित वन को चल दिए। अति पवित्र और साधक जनों को सिद्धि देने वाला तीर्थों में श्रेष्ठ नैमिषारण्य तीर्थ है, प्रसिद्ध है। बसिहिता मुनि सिद्ध समाजा तहि हरसि चले मनु राजा। पंत जात सोई मति धीरा ज्ञान भक्ति जनु दर सरीसरा। वहां मुनि और सिद्ध लोग रहते थे। मनु महाराज मन में प्रसन्न होकर वही चले। मार्ग में जाते हुए वे दोनों धीर बुद्धि ऐसे शोभायमान लगते थे, मानो ज्ञान और भक्ति शरीर धारण किए जा रहे हैं। पहुँचे जाए धेनुमति तीरा हर्षि नहाने निर्मल नीरा। आये मिलन सिद्ध मुनि ज्ञानी धर्म धुरंधर नर ऋषि जानी।